ही फिगर पे, जब हम एक ही फिगर पे 2 ग्राफ 3 ग्राफ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो गोल लाइन कमांड लगाते हैं। और सर जिनकी जो लाइन विड्थ तो उसे डिफरेंट रखना हो, तो लाइन विड्थ है तो उससे डिफरेंट रखा होगा, यहाँ पे लाइन विड्थ भी लिख सकते हैं। यस लाइन विड्थ लेट्स सो इसकी टूल्स में है और तो इसकी आप बंद कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी कर चुके होंगे। और एक्स लेबल, वाई लेबल, लीजेंड वगैरह ये सारी चीजें आपको आती हैं। कुछ एक्सेस की प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। असल में मेरे माइंड में बहुत सारी कमांड चल रही होती तो इस वजह से ये बार बार आगे पीछे हो जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको बताने लगा था जब हम लेजेंड यूज सर आप करते हैं, लीजेंड की पोजीशन चेंज करने वाले बताने लगे थे। लेजेंड जब यूज करते हैं तो उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा था। अब लेट्स सपोज लेजेंड आप ले रहे हैं साइन एक्स का एंड कॉस एक्स का। तो जब लीजेंड की पोजीशन हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज 4 लिखते हैं तो लीजेंड की पोजीशन 4 पे चली जाएगी, 4 कॉर्नर पे। सर ई आएगा लीजेंड में। तो ये देखें, ये आपके पास लीजेंड है उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे पहले आता रहता है। ये इस वजह से नहीं जा रहा बिकॉज हम जब होल्ड ऑन की कमांड यूज करते हैं ना तब ये लेजेंड होल्ड ऑन की कमांड में यूज हो रहा है। अब हम होल्ड ऑफ करेंगे। अच्छा ये भी याद रखना, जब आप होल्ड ऑन लिखते हैं होल्ड ऑफ भी करेंगे। अगर आप होल्ड ऑफ नहीं करेंगे तो कुछ जिस तरह लेबल वगैरह कुछ कमांड फिर रन नहीं होती। हेल्प लेजेंड लिखेंगे, लेजेंड के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसकी पोजीशन के बारे में भी बता देगा कि कहाँ पे पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं लेजेंड को यूज करके। लेजेंड का आप फॉन्ट साइज भी रख सकते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे, ये देखिए ये कमांड लिखी है लेजेंड फर्स्ट सेकंड फंक्शन और देन ब्रैकेट क्लोज करके उसका फॉन्ट साइज इस तरह भी आप लिख सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो जाएगा।
कि मैं इसे देखूंगा क्योंकि ये इसकी कमांड यही गिवन है यहाँ पे भी, लेकिन ये रन नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसकी रीजन क्या है? लोकेशन के लिए लिखा हुआ सर है, मैंने भी ये करके देखा था, नहीं हुआ था मुझसे भी। ये लोकेशन लिखा हुआ है लेकिन लोकेशन चेंज नहीं कर रहा। मैं इसे देखूंगा। जी सर। बिकॉज हम लोकेशन ऐसे ही लिखते हैं, लोकेशन का मतलब यहाँ पे जो भी लोकेशन देनी हो, मतलब आप कहते हैं फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, ये कॉर्नर ही है उसके लिए, लोकेशन के लिए लोकेशन ऐसे ही दी जाती है। बट लेट्स सी क्यों नहीं रन हो रहा। मैं हम अभी ट्राई करते हैं, नहीं तो खुद बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैटलैब वेरिएंट का इशू है या कुछ है, इस वजह से रन नहीं हुई, मैं फिर आपको बताऊंगा। तो फिर उसके बाद कुछ एक्सेस की प्रॉपर्टीज हैं। एक्सेस की प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह हैं, जब आप एक्सेस ऑन लिखते हैं तो जो एक्सेस हैं वो ऑन हो जाते हैं, जब आप ऑफ लिखते हैं तो जो एक्सेस हैं वो ऑफ हो जाते हैं आपके ग्राफ में। ये देखें बगैर एक्सेस के आ गया। ठीक है, जब आप एक्सेस ऑन लिखेंगे तो एक्सेस रिप्रेजेंट हो जाएंगे दोनों बोथ साइड, और ऑफ लिखेंगे तो एक्सेस ऑफ हो जाएंगे। तो इसे ऑन करेंगे तो एक्सेस ऑन हो जाएंगे। सेम एज आप एक्सेस की लिमिट्स भी दे सकते हैं। ये मैंने आई थिंक पहले बताया था कि आप एक्सेस की अपनी तरफ से कोई भी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट दे सकते हैं। तो ये जो होती है यहाँ पे x1 फर्स्ट वैल्यू इनिशियल वैल्यू, और x2 ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू x एक्सिस की, देन y1 ये इसकी मिनिमम वैल्यू और y2 ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो आप एक्सेस की इस तरह डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आप एक्सेस की मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू, ये y की मिनिमम वैल्यू और ये y की मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह आप वैल्यू लिख के एक्सेस की अपनी तरफ से कोई भी न्यू वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। वैसे एक्सेस जनरल वैल्यू डिफाइन करता है, लेकिन आप कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एक्सेस की वैल्यू है वो स्क्वायर में आए, तो आप जस्ट लिखें कमांड एक्सेस स्क्वायर। स्क्वायर लिखेंगे, आपकी जो एक्सेस की वैल्यू है वो स्क्वायर में आएगी। ठीक है, एक्सेस की वैल्यू स्क्वायर में रन हो जाएगी। ये देखेंगे बहुत इनका स्क्वायर ले लेगा, स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगी, और दोनों एक्सेस सेम आ जाएंगे। जब स्क्वायर लिखेंगे ना, दोनों एक्सेस सेम आएंगे। दोनों एक्सेस की देखें, ये दोनों लेंथ सेम हो जाएगी। वैल्यूज को नहीं देखना, दोनों एक्सेस की लेंथ स्क्वायर में आ जाएगी, स्क्वायर फॉर्म। ठीक है जी सर। और अगर आप नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो आप एक्सेस जो नॉर्मल इसकी हैं उसी फॉर्म में रह जाएंगे, अपनी नॉर्मल फॉर्म में। ये देखें, ठीक है। उसके बाद आपकी है सर जो आपने एक्सिस की लिमिट्स दी हैं, जी, तो जो आपने एक्सिस के भी लिमिट्स दी हैं, एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम, वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम, yes. सर ये हम स्पेसिफिक नंबर लिखेंगे या जस्ट ऐसे जनरल जैसे आपने लिखा है ऐसे लिखेंगे? स्पेसिफिक नंबर लिखिए, लेकिन -20 to 20 ये आपने एक्सेस की लिमिट, एक्स एक्सेस की लिमिट दी है, जी सर। और -10 to जी सर। 10 ये आपने वाई एक्सेस की लिमिट दी है। तो जो अब एक्सेस पे लिमिट आएगी वो ये आएगी, देखें वाई की ये 10 to 10 और एक्स की -20 to 20, और देखें प्लॉट आपको कौन सा जी सर। बिल्कुल छोटा। -20 to 20। ठीक है, जी सर। ये लिमिट आप अपनी न्यूमेरिकल लिमिट कोई भी दे सकते हैं एक्सेस की। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सब प्लॉट्स। एक ही ग्राफ में, एक ही फिगर में हम डिफरेंट सब प्लॉट बना सकते हैं। एक ही ग्राफ में हम डिफरेंट फंक्शन के डिफरेंट सब प्लॉट बना सकते हैं, और सब प्लॉट की कमांड होती है सब प्लॉट। सब प्लॉट लिखेंगे, यहाँ होता है एम, या आ भी रहा है डिस्क्रिप्शन में, MNP। अब ये m किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लिख लें m/n। मीन के ये आप जो ग्राफ लेंगे वो m/n साइज बता रहा है उसका, लेंथ विड्थ। ठीक है,
अंडरस्टैंड इस बात, ये बात क्लियर हुई? m by n इस तरह मैट्रिक्स जी लेते हैं सर ये समझ नहीं आई रेक्टेंगल। बात। देखिए सब प्लॉट में m n p, m जो है मतलब आप m ग्राफ की लेंथ ले रहे हैं और n आप ग्राफ की विड्थ ले रहे हैं, तो ये उसका साइज होगा, ग्राफ का साइज, कि कौन से साइज का आप सब प्लॉट लेने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? नहीं क्लियर हुई? चलिए ये अभी क्लियर हो गया। और दूसरा जो p है ये उसकी पोजीशन को बताता है, पोजीशन ऑफ ग्राफ। जो सब प्लॉट लेंगे उसकी पोजीशन के लिए होता है। चलें आप इसको लेट्स सी। सब प्लॉट हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स सपोज हम 2/2 का प्लॉट लेते हैं तो ये स्क्वायर ग्राफ आएगा। अगर 2/1 लेते हैं तो ये रेक्टेंगुलर ग्राफ। आप समझ आई? m को अगर हम 2 लेते हैं और n को 1 लेते हैं तो ये 2/1 मीन एक रेक्टेंगल शेप ग्राफ आएगा। अगर यहाँ पे भी हम 2 कर देते हैं ये स्क्वायर शेप ग्राफ आएगा। अब m by n क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ। और पोजीशन हम 1 रखते हैं। रुक गया। सर प्लॉट करके दिखा दें। ठीक है, और सब प्लॉट की पोजीशन हम 1 रखते हैं। अब देखें ये जो प्लॉट वाली कमांड थी इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब सब प्लॉट में हम चाहते हैं फर्स्ट प्लॉट जो आए हमारा वो आना चाहिए। एक ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये रन करके देता हूँ। दूसरा सब प्लॉट लेता हूं मैं, दूसरा भी 2/2 का, उसकी पोजीशन 2 कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी। अब ये देखें ये आपके पास 2 सब ग्राफ बन गए, एक ही फिगर में 2 सब ग्राफ बन गए। अब ये दोनों देखें स्क्वायर बाय स्क्वायर के हैं, दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ये जो इसकी पोजीशन है ना, मतलब फर्स्ट सब प्लॉट में हमने 1 लिया तो ये फर्स्ट पोजीशन, इस कॉर्नर पे फर्स्ट पोजीशन बनती है और ये सेकंड पोजीशन। अब देखें थर्ड लेते हैं हम, ये भी 2/2 का लेते हैं। अब इसको फोर्थ पोजीशन पे ले लेते हैं, थर्ड पोजीशन पे नहीं, फोर्थ पोजीशन पे। अब देखते हैं क्या चेंज आती है। तो ग्राफ को फोर्थ पोजीशन, ग्राफ की कौन सी बनती है? ये फोर्थ पोजीशन, तो इस पोजीशन पे चला गया। क्लियर हुआ? अगर हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड तो ये थर्ड लिखेंगे तो ये थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा। अब देखें थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि ये ग्राफ एक्सक्लूड है इस वजह से। सर पोजीशन तो क्लियर हो गई, लेकिन ये यहाँ पे लेंथ और विड्थ इसमें हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ तो आपने 2 दी है तो वहां पे तो 1 तक शो हो रहा है ना। ओके ये देखिए, अब मैंने ये लिखा है 1 to 2, मैं मतलब जो ग्राफ की लेंथ है वो 1/2 होनी चाहिए। अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी क्या है। अब ये क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई है इस वजह से ये पूरा ग्राफ नहीं आ रहा, तो हमें इसके अगेंस्ट जो सब प्लॉट है वो भी उसी लेंथ का ही बनाना पड़ेगा। तो देखें एक्सेल पे जिस भी लेंथ का ग्राफ बनाएंगे अब ये देखें, जब मैंने सब प्लॉट लिया m मैंने 1 लिया और n 2 लिया, तो ये लेंथ 2 की है और ये 1 की है। इसके साइज को नहीं देखना, ये जो नंबर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इनको नहीं देखना, आपने इसकी पोजीशन को देखना है। देखें आप रेक्टेंगुलर शेप ग्राफ बन गया क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 लिया हुआ है, जो इसकी लेंथ ली हुई है 1/2। ये एक्सेस डिफाइन नहीं करता 1/2, ये उस ग्राफ की आपकी लेंथ डिफाइन करता है। सेम है, अगर आप यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं सेम, तो ये आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल शेप हो जाएगा। ये देखें हॉरिजॉन्टली आ गया। अंडरस्टैंड?
क्लियर हुआ? n बाय m। Yes, sir. Yes, sir. आप इस तरह के डिफरेंट प्लॉट ले सकते हैं। जब आप 2 बाय 2 के लेंगे तो वो आपके पास 4 प्लॉट बनेंगे। जब 1 बाय 1 के लेंगे तो वो आपके, देखते हैं कौन से प्लॉट बनते हैं। अब देखिए, जब भी आप प्लॉट लेते हैं तो उसके साइज के अकॉर्डिंग आप जो है उसके मतलब डिफरेंट कैटेगरी ले सकते हैं, प्लॉट की डिफरेंट कैटेगरी ले सकते हैं। अब देखें 1 बाय 1 1 फर्स्ट पोजीशन पे, 1 बाय 1 सेकंड पोजीशन पे। अब ये 1 बाय 1 का मैक्सिमम प्लॉट हो जाएगा। लेट्स सपोज इसे मैं 2 बाय 2 कर देता हूँ। जब आप डिफरेंट फंक्शन के ग्राफ रन करेंगे तो ये आपके पास इनकी पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। तो देखें साइज डिक्रीज होता जाएगा। अगर 1 बाय 1 लेते हैं ना, वो पूरा एक्सेस कवर कर लेता है, या ये पूरा यहाँ से ये सारा एक्सेस कवर कर लेता है। तो बिल्कुल स्मॉल साइज के भी आप ग्राफ ले सकते हैं। बड़ा है और 3 का जो ग्राफ दिखाया है वो छोटा दिखा रहे हैं, और 1 का बड़ा, ये क्यों? हाँ देखें, जब हम यहाँ पे 1 लेते हैं ना, तो इसका मतलब हम पूरी फिगर को कवर कर रहे हैं। 1 बाय 1 कंप्लीट फिगर हम कवर कर रहे हैं। जितनी हम इसका मैक्सिमम करते जाएंगे ना नंबर को, उतने ग्राफ जो है आपके पास स्मॉल स्मॉल बनते जाएंगे, स्मॉल साइज। अगर आप 4 बाय 4 लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 4 बाय 4 लेने का मतलब ये है। अब देखें, मैंने यहाँ पे 3 बाय 3 लिया था ना, तो एक मिनट, जब मैंने यहाँ पे 3 बाय 3 लिया था तो एक ग्राफ यहाँ पे, एक ग्राफ यहाँ पे और एक ग्राफ यहाँ पे, तीन एक ही रो में 3 ग्राफ आते हैं। ठीक है, जब मैंने 2 बाय 2 लिया तो एक ही रो में जस्ट 2 ग्राफ आएंगे। अब मैं यहाँ पे 4 बाय 4 ले रहा हूँ, तो इसी रो में कितने ग्राफ हो जाएंगे? 4 ग्राफ हो जाएंगे आपके। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ? नो सर, ये वाला नहीं हुआ क्लियर। ओके, लेट मी। अब आप ये देखें, यहाँ पे मैंने 4 बाय 4 लिया है। ठीक है, जस्ट मैंने फर्स्ट ग्राफ डिफाइन कर दिया 4 बाय 4 का। ये मैं इरेज कर देता हूँ, तो इसे रन करके देखते हैं। अब देखें, ये 4 बाय 4 का ग्राफ है आपके पास। इट मीन कि इसी रो में आप मजीद 4 ग्राफ और भी ले सकते हैं। कैसे? सर दरमियान में स्पेस क्यों छोड़ी थी आपने लाइन की? वो लाइन वैसे मैंने एंटर किया तो दूसरी लाइन में चला गया, ये वाली स्पेस यस सर। एंटर करने की वजह से दूसरी लाइन में चला गया। कोई इशू नहीं, इसका स्पेस जरूरी छोड़ेंगे, नहीं है ना। जरूरी नहीं है। अब देखें, ये मैंने लिखा 4 बाय 4 का मतलब एक ही एक्सिस पे 4 बाय 4 मीन ये है कि जो एक्सिस है उसके 4 सेट बनने चाहिए। एक्सिस में 4 सेट हों और हर पोजीशन पे 4 बाय 4 के ग्राफ आने चाहिए। अब ये फर्स्ट रो में 4 ग्राफ आपके आ जाएंगे फर्स्ट रो में। अब हम इसकी सेकंड रो के लिए कोई ग्राफ डिफाइन करते हैं, सब प्लॉट सेकंड रो के लिए। ये हम इसका साइज रख देते हैं लेट्स सपोज 2 बाय 2 का, और इसकी पोजीशन हम रख देते हैं 1। अब लेट्स सी क्या होता है।
अब ये देखें, जहां पे आपके पास ग्राफ रन हो गया 4x4 के 4 ग्राफ एक ही रो में आ गए। ये फर्स्ट पोजीशन, ये जो 1 लिखा हुआ है ये इस पोजीशन वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ। सेकंड 2 ये वाला, सेकंड 3 ये वाला, और 4 ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनके मतलब 4 लिखने का मतलब ये है कि ये जो एक्सेस के अलोंग जो ग्राफ बनेंगे वो 4 सब ग्राफ बनेंगे, 4 सब प्लॉट्स बनेंगे। मीन के हमने 4 लिखा ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4x4 के 4th ग्राफ बनेंगे। मतलब हमने 4 को हमने डिवाइड, मैं इसमें ये नोट नहीं किया, नोट में मैं आपको समझाता। आपके पास ये एक प्लॉट है, देखिए। अब आप, ये 2 डायमेंशनल प्लॉट होता है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप सब प्लॉट लें, एक ये ले लें, एक ये ले लें, एक ये ले लें। अब ये आपने कितने 3 सब प्लॉट लिए हैं, ठीक है। जब आप ये प्लॉट लेंगे तो इसके लिए आप कमांड क्या लिखेंगे, 3x3 की। मीन ये कि आपको 3x3 के सब प्लॉट चाहिए। ये जो ये एक्सेस है, इसी एक्सेस के अंदर, इसी एक्सेस के अंदर 3 सब प्लॉट चाहिए। इन 3 का मतलब 3 सब प्लॉट चाहिए, ठीक है। और उनकी पोजीशन आपने 1 लिख दी। फर्स्ट पोजीशन तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ, सेकंड पोजीशन लिखेंगे तो इसका मतलब ये वाला, और थर्ड पोजीशन लिखेंगे तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ। अंडरस्टैंड? जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी तो आपको जी मजीद सर। समझ आएगा, मजीद समझ आ जाएगी। जब आप मैट लैब सर हम ये मीनवाइल सर हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास m की जो तादाद होगी वो हमारे पास नंबर ऑफ प्लॉट्स डिफाइन करेगी, और अगर m और n इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर में होंगे, और अगर m और n डिफरेंट होंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप वो में होंगे। रेक्टेंगुलर शेप में होंगे, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। थैंक यू ये सर। m को आप नंबर ऑफ प्लॉट्स भी कह सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट सब प्लॉट्स, ठीक है। यस सर। जी सर। अब इन सब प्लॉट्स में हम लेट्स सपोज प्लॉट्स रन भी करवाना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट्स शो कैसे होगा। लेट्स सपोज मैं 2x2 का प्लॉट्स लेता हूँ पोजीशन 1 पे, तो 2x2 का प्लॉट पोजीशन 2 पे ले लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे प्लॉट, जो भी फंक्शन है हमारा x/1, इसका प्लॉट आ जाएगा। इसमें हम लिखते हैं प्लॉट बाय 2। अब इस तरह तो ये देखिए, ये जो आपके प्लॉट होंगे वो अलग अलग सब प्लॉट में रन भी हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? जी सर। यस सर, क्लियर है। सेम एज आप यहाँ पे और भी फंक्शन बढ़ा सकते हैं, y = 10 भी लिख सकते हैं, 10x लिखें। इसके लिए फिर इसको भी किसी सब प्लॉट में रन कराना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट, फर्स्ट सब प्लॉट कमांड देंगे जिस पोजीशन पे आप इसको रन कराना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, ये चीज क्लियर कर लें कि इस रो में 2 प्लॉट आपने लिए तो वो एक जो पोजीशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब आपको थर्ड पोजीशन पे जाना पड़ेगा, इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे नया प्लॉट डिफाइन करना होगा कि किस टाइप का। जब आप 2x2 साइज लेते हैं तो इसका मतलब आप बेसिकली इन दोनों को ऐड कर लें। 2x2 या 2 को, अगर 2 और 2 को ऐड करें कितने बनते हैं, 4। तो इसका मतलब आप एक जो फिगर है ना उसके 4 साइज बना रहे हैं, मतलब 4 डिफरेंट सब प्लॉट बना रहे हैं। अगर आप 3x3 ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उस फिगर में 6 सब प्लॉट ले रहे हैं। अगर आप 4x4 तो इसका मतलब उस फिगर में आप 8 डिफरेंट प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट सब प्लॉट। अब इस लोकेशन में आपके पास दूसरा भी 2x2 का लेते हैं और उसकी लोकेशन हम देते हैं थर्ड, और इसके लिए लिखते हैं प्लॉट x, और इससे हमने y का नेम दिया तो ये y आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं तो देखते हैं
तो ये देखें ये आपके पास 10 का प्लॉट आ गया। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? तो आप इस तरह डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट प्लॉट ले सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये जो 10 वाला प्लॉट आया है ये इसी एक ही रो में आना चाहिए, फर्स्ट रो में, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका साइज चेंज कर देंगे। क्या साइज रखेंगे? क्योंकि अगर हम 3x3 लिखेंगे तो इसका मतलब हम 6 सब प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। फर्स्ट रो में 3x3 का लिखते हैं, इसे भी 3x3 का और इससे भी 3x3। तो ये अब देखिए ये यहाँ पे चला गया, इस फॉर्म में आ गया। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं जिस तरह आप मैट्रिक्स लेते थे, 3x3 का मैट्रिक्स लें तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है जिसका साइज 3x3 होता है, 3x3। तो 3x3 में क्या क्या आएगा, 3 रोज आएंगी और 3 कॉलम्स आएंगे। तो यही चीज आपकी प्लॉट्स के ऊपर डिफाइन है। क्या 3x3 का ले रहे हैं तो इसका मतलब आप 3 रोज ले रहे हैं और 3 आप प्लॉट्स के कॉलम्स। अंडरस्टैंड? अगर आप मैं सॉरी उस वक्त बता रहा था कि इनको ऐड करें तो इनके नंबर ऑफ प्लॉट नहीं, सॉरी इनको मल्टीप्लाई करें तो इनके नंबर ऑफ सब प्लॉट्स बन जाएंगे। जी सर। ठीक है, अगर हम 2x2 लेते हैं, 2x2 4 होता है तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ 4 सब प्लॉट्स होंगे। अगर हम 3x3 लेते हैं तो इसका मतलब उसका 9 बनता है तो नंबर ऑफ 9 सब प्लॉट होंगे, और 4x4 तो नंबर ऑफ 12 सब प्लॉट होंगे। ठीक है, क्लियर? लेकिन सर नजर तो 3 प्लॉट्स आते हैं इस पे। सर। अगर हम 3x3 लिखें तो हमें नजर तो 3 सब प्लॉट्स ही आते हैं। देखो बच्चे ये देखो ये 3x3 लिखा हमने, इस रो में 3x3 का एक प्लॉट मिल गया। अब हम इसके मजीद सब प्लॉट बना के देख लेते हैं। ये आपको 9 प्लॉट आप इसके एक ही फिगर में डिस्प्ले करा सकते हैं। सब प्लॉट सर 3x3। अब इसकी पोजीशन आप कौन से रखते हैं, 4, सेम एज, क्योंकि 3x3 है तो इसके कितने प्लॉट्स हो सकते हैं, 9 प्लॉट टोटल हो सकते हैं। अब आप पोजीशन के हिसाब से भी पता चल जाएगा, 5, 6, 7, 8 एंड 9। चलें, तो ये देखें ये 9 प्लॉट एक ही फिगर में आ गए। क्लियर? तो ये देखें 3 रोज और 3 कॉलम्स आपके पास आ गया। अगर आप सर लेकिन इनकी पोजीशंस तो हमने डिफरेंट लिखी हैं। ये मुझे बताएं। सर जिस तरह आपने पहले ऊपर वाले 3 जो सब प्लॉट्स हैं आपने उनको फर्स्ट पोजीशन पे रखना था, आपने तीनों के साथ 1 लिखा था पोजीशन की जगह, लेकिन जो आपने न्यू बनाया इनमें 4, 5, 6 लिखा, तो फिर ये एक ही रो में कैसे हैं? पोजीशन देखो, ये आप इस तरह समझें, A11 होता था, A12, A13। अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके नहीं चलेंगे। अब हम इस पोजीशन वाला चाहते हैं तो इसका मतलब पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। तो ये जो 3x3 का ग्राफ होता है, 3x3 का मीन हम 1 से शुरू हुए और 3 तक एंड हो गया। जब हम 4th पोजीशन देंगे तो उसकी 4th पोजीशन ये बनेगी। इसका मतलब ये आपका क्या है, बेसिकली कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो। तो ये बनता है आपका 2, 1। अब ये जो 1 है ना, ये पोजीशन हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि पोजीशन ग्राफ में पोजीशन 1, इसका मतलब ये वाली पोजीशन है। इसमें हम 4th पोजीशन देंगे तो वो 4th को पहले सर्च करेगा इस रो में, क्या 4th को इस रो में जगह मिलती है। अगर नहीं मिलती तो वो इस जगह आके उसको रिप्रेजेंट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्सिमम लिमिट ही कॉलम की कितनी दी हुई है, 3। जब हम 4th पोजीशन देंगे तो वो उसको फर्स्ट कॉलम में लेके आ जाएगा। ओके सर। क्लियर? जी सर, इसका मतलब कि अगर हम सब प्लॉट को सेकंड पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो हम सेकंड ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। नहीं 1 नहीं लिखेंगे। इस पोजीशन, ये आप सेकंड पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन नहीं है, इसकी पोजीशन हमें से यहाँ से शुरू होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
अब आप फोर्थ पोजीशन देंगे तो फोर्थ पोजीशन इस रो में देखेगा, अगर नहीं मिलती तो वो इस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने लिया ही 3 जी बाय सर। 3 का है, तो वो उसकी फोर्थ पोजीशन बनती ही यही है। हाँ अलबत्ता अगर यस आप सर। यहाँ पे ये रो पूरी मिस करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आप फोर्थ भी ना लें, फिफ्थ भी ना लें, सिक्स्थ भी ना लें, 7 8 9 तो ये जी। एक्सक्लूड कर देगा और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा आपको। यस सर। ठीक है, थैंक यू। जी सर। ओके। तो इससे रिलेटेड अभी तक जो हमने फंक्शन के ग्राफ पढ़े हुए हैं, आपने सब के ना सब प्लॉट बनाने हैं, सब पोजीशन बनानी है इस तरह की, और मैक्सिमम आपने ना 4 बाय 4 तक के सब प्लॉट, मतलब 12 सब प्लॉट बनते हैं, तो वो बनाएंगे आप। हमने बार ग्राफ भी किया है, बेशक आप देखें वैल्यूज यही ले लें जो हमने ली हुई है, y1 y2 y3, लेकिन इनको अब देख, मैं इसको लेट्स सपोज इसे बार ग्राफ कर देता हूँ, बार ग्राफ कर देते हैं तो वो इसे बार ग्राफ में रन कर देगा। ये देखें इसको बार में शो कर दिया उसने, क्लियर। तो आप बेशक वैल्यू एक ही फंक्शन की ले लें, उनको यहाँ पे बार ग्राफ लिख दें, इसको स्कैटर्ड ग्राफ लिख दें। स्कैटर हमने नहीं किया तो स्टेयर्स ग्राफ लिख दें। स्टेयर्स क्या था सर? स्टेयर्स सेम एज डिफरेंट ग्राफ की एक ही फंक्शन को ले लें और उसमें उसी फंक्शन के डिफरेंट बार ग्राफ भी शो करा दें, स्टेयर ग्राफ भी शो करा दें, स्टीम ग्राफ भी स्टेम शो करा ग्राफ दें। क्या था? ये सारे ग्राफ जो हैं वो आप एक दफा शो करिए सब प्लॉट में। तो ये देखें ये ग्राफ डिफरेंट टाइप में शो हो रहे हैं, क्लियर।